ओके दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना रूम पेज को डिज़ाइन करना है, सिंगल रूम पेज को। अगर हम चलें डेमो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ देखिए मैं जैसे रूम्स पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर ऑल रूम्स शो हो जाते हैं। और मैं किसी एक इस बटन पर क्लिक करता हूँ, सी डिटेल वाले बटन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखिए हमें रूम का जो है डिटेल पेज शो हो रहा है इस तरह से। तो अब हमने ये पेज डिज़ाइन करना है। तो ये रहा अभी हमारा जो अभी वेबसाइट बना रहे हैं, ये वो रहा रूम्स का हमारा पेज। मैं जैसे ही किसी रूम के पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास यूआरएल के अंदर आईडी आ रही है रूम के। तो उस आईडी की बेस पे हमने अब यहाँ पर रूम को फाइंड करना है और फिर वहाँ पर इस रूम को, सॉरी इस पेज को डिज़ाइन करना है जो सिंगल पेज है। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर और यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉरी टर्मिनल को ज़रा नीचे कर देता हूँ, ये मैं सारा यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, सिंपल हम चलते हैं सिंगल रूम के अंदर। तो ये है हमारा सिंगल रूम, ठीक है। यहाँ से हमें अब रूम की आईडी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम रूम की आईडी लेंगे परम से, यूज परम से। कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज परम, जो कि हमारे पास आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ये देखें, इसको हमने इस तरह से आईडी इसकी फाइंड कर लिया है। अब हमें कुछ चीज़ें स्टोर से अपने लेनी होंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें स्टोर से लेनी है तो ले लेता हूँ। मैं यहाँ से लेता हूँ रूम डेटा। रूम का डेटा हम ले लेते हैं अपने स्टोर से। ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये सजेशन नहीं आ रही तो मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ तो अब मेरे पास सजेशन आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर रूम का डेटा भी आ चुका है। अब यहाँ से हमने एक सिंगल रूम फाइंड करना है, तो आप सिंपली करेंगे कॉन्स्ट रूम, एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर रूम डेटा जो है हमारा, ये एक एरे है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फाइंड मेथड लगा देंगे इस तरह फाइंड मेथड। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आर नाम से और यहाँ पर हम चेक करेंगे आर डॉट अंडर स्कोर आई डी। इस तरह से आर डॉट अंडर स्कोर आई डी इक्वल होनी चाहिए हमारी इस आईडी के जो हमारे पास इस यूज परम से आई है। अगर ये इसके इक्वल होती है तो हमारे पास मतलब हमें रूम एक मिल जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, सिंपली नीचे आते हैं और यहाँ पर हम एक स्टेट बना लेते हैं, मगर वो हम बाद में बनाएंगे। पहले अभी हम चेक करते हैं कि हमारे रूम के अंदर कुछ आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कंसोल करवा लेता हूँ रूम को। ओके, मैं यहाँ पर रूम को करता हूँ इस तरह से कंसोल। अब अगर चले हम ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ मैं इंस्पेक्ट करूँ तो देखते हैं हमारे पास रूम हमें कंसोल में शो हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास रूम एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास रूम सारा, ये रूम शो हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, हमारे पास सारे रूम की डिटेल है। अब इसी रूम की डिटेल को हमने क्या करना है, अपने इस पेज के अंदर जीएसएस के अंदर शो करवा देना है। ओके, तो चलिए इसको अब हम शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ। पहले एक यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ कॉन्स्ट गेट, फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ गेट एमेनिटी आइकन। ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ओके, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर लेंगे, ये एमेनिटी। ये हम जहाँ फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ पर ये हम आर्गूमेंट पास करेंगे साथ में उसके। तो ये सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है, इसमें कोई बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है यार। तो ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट इस तरह से आइकन मैप, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें अपनी डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर, हमारे पास कुछ जैसे व्यूज़ होते हैं, हमारे पास रूम के साथ व्यू हो, जैसे हमारे पास समझ लें एक ओशन व्यू है। ओशन व्यू क्या है हमारे पास, जैसे कोई अगर रूम बुक करता है उसके सामने एक ओशन है तो वो वहाँ पर ओशन देख सकता है इस तरह से। और यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करेंगे आइकन। आइकन हमारे पास कहाँ से आएगा, लूसिड रिएक्ट से। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिए हमारे पास ये आई का जो आइकन है ये यहाँ पर आ चुका है। आप भी इसको इसी तरह से इंपोर्ट कर लेना। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये हमारे पास है माउंटेन, माउंटेन व्यू, सॉरी इस तरह से माउंटेन व्यू। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माउंटेन का आइकन लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, माउंटेन। यहाँ पर आप देखें ये आ रहा है माउंटेन,
ठीक है। इसी तरह अच्छा ये हमारे पास सारा एक ही काम है, यहाँ पर सॉरी काम नहीं कॉलन आएगा। इसी तरह से जितने भी आइकन हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर मैं उनके यहाँ पर ओशन व्यू, माउंटेन व्यू, ये सारे यहाँ पर डाल देता हूँ और साथ में आइकन भी। तो आप ये सारे ऊपर देखें आइकन इंपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरह से आप भी इनको डाल लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप इनको यहाँ से देख कर डाल लेना। अगर मैं एक एक करके डालूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका असल चीज़ ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये देखिए ओशन व्यू, फिर आई का आइकन है, माउंटेन व्यू माउंटेन का आइकन है, सिटी व्यू बिल्डिंग का आइकन है, इसी तरह गार्डन व्यू है तो ट्री पाइप है, ट्री पाइन है। ठीक है, इसी तरह मिनी बार या रूम सर्विस, इसी तरह फ्री वाईफाई तो वाईफाई का आइकन है, प्रीमियम वाईफाई में फिर वाईफाई का आइकन है, इसी तरह से। तो ये सारे आइकन हमने क्या करना है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने ऊपर। तो मैं ये सारे आइकन फिर क्या करता हूँ लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ये हमारे पास आएंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे आइकन अब देखें हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शन बन गया है आइकन को गेट करने के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक हम रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे चलते हैं। सिंपल यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी PY24, पैडिंग टॉप और बॉटम से देते हैं इसको। उसके बाद मिनिमम हाइट इसकी कर देते हैं हम स्क्रीन, मिन हाइट सॉरी इन नहीं मिन, मिनिमम हाइट इसकी स्क्रीन कर देते हैं इस तरह से। और DG ग्रे 500 सॉरी 50, DG ग्रे 50 ये कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक लेते हैं और डिव। इस डिव के बाद जो हमारा पेरेंट डिव है उसके अंदर एक और डिव ले रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ देते हैं इसको, क्लास मैक्स विड्थ देते हैं इसको 7XL। ओके, ये हो गया। उसके बाद MX कर देते हैं इसको ऑटो, ये चीज़, और PX कर देते हैं 4, PY विल बी 8। तो ये चीज़ हमारे पास अब आ गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब क्या करना है हमने हीरो, इसी के अंदर एक जो हमारा हेडर सेक्शन है वो बनाना है। अगर मैं चलकर दिखाऊंगा आपको हेडर कौन सा वाला, ये वाला जो हेडर है ना इसको बनाना है अब हमने। तो चलिए अब पहले हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर करते हैं एक डिव लेते हैं, सॉरी क्या हो गया, ये हमारा डिव आ गया हेडर वाला जो डिव है। ओके, इसमें हम देंगे क्लासेस कुछ, क्लास नेम इसमें देंगे, इसका बैकग्राउंड वाइट कर देंगे हम, ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। राउंडेड कर देंगे इसको 2XL और शेडो LG, शेडो लार्ज शेडो कर देंगे और पैडिंग दे देंगे हम 8 की इस तरह से, और सिंपल मार्जिन बॉटम से 8 दे देंगे। तो हमारी ये जो हेडर सेक्शन का हमारे जो क्लासेस थी इस डिव के ऊपर हमने क्लासेस अपनी अप्लाई कर ली है। ये हमारे पास थोड़ी सी क्लासेस थी। तो ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, हम डिव लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक डिव इस तरह से, इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ। तो मैं यहाँ पर क्लासेस कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारी क्लासेस हैं, सॉरी ये हमारे इस डिव पे आएंगे क्लासेस। इसमें हमने कर दिया इसको फ्लेक्स कॉलम, लार्ज पे फ्लेक्स हमारे पास रो हो जाएगा, जस्टिफाई बिटवीन आइटम स्टार्ट, और LG के ऊपर आइटम सेंटर गैप दे दिया है 6 का। ठीक है, ये हमने दे दिया है। अब इसके नीचे चलते हैं, एक और डिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ मैं एक डिव और इसमें देता हूँ क्लास फ्लेक्स, इसको 1 कर देता हूँ। ये हमारी क्लास रहेगी इस डिव की, और इसके अंदर हम लेंगे H1 टैग, और इसके अंदर सिंपली लेंगे हम रूम की टाइप। तो हमारे पास है रूम टाइप, क्योंकि रूम हमने ऊपर फाइंड कर लिया ना, ये वाला रूम जो फाइंड किया है इसी के अंदर हमारे पास अब रूम टाइप है, तो वो हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लासेस हमारी डेफिनेटली आएंगी। टेक्स्ट कर देते हैं इसको हम 4XL इस तरह से, फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 800 ये चीज़। ठीक है, अब अगर चल कर देखें हम यहाँ पर चलते हैं, मैं चलता हूँ, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल सा रूम की जो टाइप है वो शो हो रही है। ओके, अब चलते हैं इस रूम H1 के नीचे चलते हैं और एक और डिव ले लेते हैं इस H1 के नीचे। इसी H1 के अंदर ही आपने डिव लेना है, ये ख्याल कीजिएगा आप ज़रा इसको।
ओके, इसके बाद यहाँ पर क्लासेस देंगे हम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 2 का, फ्लेक्स दे देंगे आइटम सेंटर गैप 2 का, और टेक्स्ट ग्रे 600 मार्जिन बॉटम से देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैप पिन जो आइकन है हमारे पास, मैप पिन ये वाला, यहाँ पर आइकन यूज़ करना है हमने, और इसके ऊपर कुछ क्लास लगा देते हैं। इसमें हम इसकी वेट और हाइट देंगे, वेट इसकी कर देते हैं 5 और हाइट भी इसकी 5 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोकेशन शो करेगा, हमारे जो रूम है या जो हमारा होटल है उसकी लोकेशन शो करेगा ये। उसके बाद एक सेपरेट टैग लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ कर देते हैं रूम डॉट होटल, रूम डॉट होटल डॉट एड्रेस, इस तरह से। ठीक है, अब इस स्पैन पे भी कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी चलकर देख लेते हैं पहले इसको, अगर क्लासेस की ज़रूरत होगी तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है इसको अब कोई क्लास देने की। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह शो हो रहा है। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर एक और डिव लेंगे, इस डिव के नीचे यहाँ पर लेते हैं एक डिव, और इस पर अप्लाई करते हैं कुछ क्लास, फ्लेक्स कर देते हैं आइटम सेंटर, इसको कर देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर कर देते हैं, इस तरह से गैप दे देते हैं 4 का, ये आ गया। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और डिव लेते हैं, ये हमारा डिव आ गया, इसमें भी हम सेम चीज़ काम करेंगे, यही वाला, ये क्लास हम कॉपी करके इधर डाल देंगे। यहाँ पर सिर्फ गैप हम कर देंगे 1 का, बाकी हमारे पास फ्लेक्स आइटम सेंटर सेम आएगा। और यहाँ पर लेते हैं हम एक अब स्टार आइकन, ये हमारे पास आ जाएगा स्टार का आइकन इस तरह से, और इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है हमें, जो कि हमारे पास होगी वेट और हाइट, वेट इसकी 5, हाइट भी इसकी देंगे 5, इस तरह से। और टेक्स्ट इसका कर देते हैं येलो, टेक्स्ट येलो 500, ये हो गया इसका टेक्स्ट। और उसके बाद इसको कर देते हैं फिल करंट, फिल करंट, यहाँ पर क्लास नेम होती है ये वाला। ठीक है, अब चलकर देखेंगे तो आप हमारे पास इस तरह से ये स्टार का आइकन हो जाएगा, और ये फिल हो चुका है येलो कलर के साथ। इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी रेटिंग शो करवा देनी है, तो इस स्टार के आइकन के नीचे हम यह कर लेंगे, स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग लेते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं रूम डॉट होटल डॉट रेटिंग, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ होगी। आप चलकर देखिए आप यहाँ पर, तो ये देखिए इसकी रेटिंग आ रही है 4.8, तो ये काम हमारा यहाँ पर अब हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक और लेंगे डिव, इस स्पैन के नीचे आप लेंगे डिव, यहाँ पर लेते हैं डिव, इस डिव के ऊपर कुछ क्लासेस हमारी आएंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर अब क्लासेस आएंगे हमारे पास डायनामिक। तो मैं यहाँ लेता हूँ क्लास नेम, और इसको ख़त्म करके मैं लगाता हूँ करली ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पर बैक टिक्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, करली सॉरी जो हमारे पास है डायनामिक क्लासेस यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर करेंगे हम फ्लेक्स, पहले करेंगे आइटम सेंटर, ये जो हमारा डिव रूम की अवेलेबिलिटी को शो करेगा, हमारे पास रूम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद गैप दे देते हैं इसको 2 का, और पी एक्स दे देते हैं इसको 3, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर पी वाई भी दे देते हैं 1 की पी वाई, देन राउंडेड फुल कर देते हैं इसको, राउंडेड विल बी 1, टेक्स्ट विल बी एस एम, फॉन्ट मीडियम कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आप डॉलर साइन लगाएंगे, और यहाँ पर आप चेक करेंगे हमारे पास रूम के अंदर रूम अवेलेबल है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर रूम के अंदर एक प्रॉपर्टी है रूम डॉट इज अवेलेबल, इस तरह से। ये हमारे पास रूम की प्रॉपर्टी, अगर रूम हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम यहाँ पर सिंपली अपना शो करवा देंगे बैकग्राउंड ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन 100, सॉरी बैकग्राउंड ग्रीन 100, सॉरी हाँ जी, और यहाँ पर सिंपली कर देंगे टेक्स्ट ग्रीन 700, ये चीज़। ठीक है, अब ये तो हमारा गया यहाँ पर हो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पर एल्स कंडीशन में चले जाना है। अगर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर एल्स कंडीशन लगा देंगे, इसमें कर देंगे बैकग्राउंड रेड 100 और टेक्स्ट रेड 700, ये चीज़। ओके, अब ये चेक करेगा, अगर हमारे पास रूम अवेलेबल होगा तो वो हमारे पास ग्रीन शो हो जाएगा, वरना ये रेड होगा। यहाँ पर आप चल कर देखें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इशू आ चुका है, हम देखें क्लास में कहीं गड़बड़ की हुई है हमने।
गैप 2 px3 दे दिया है, फॉन्ट मीडियम, फ्लेक्स दिया इसको, आइटम सेंटर, देन यहाँ पर दिया गैप 2 px दिया 3 py1 राउंडेड, फुल टेक्स्ट sm, फॉन्ट मीडियम। ओके, अच्छा ये तो हमारे पास क्लास थी, हम इसने डिव के अंदर जाना है, हमने इस डिव के अंदर अब हम चेक करेंगे रूम डॉट इज अवेलेबल। इस तरह से अगर रूम हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप ये शो करवा दो, एल्स में हम यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर कोड डाल दो, फिर हम इसको अभी चेंज करते हैं। अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं जो रिएक्ट का एक फ्रेगमेंट होता है वो, और यहाँ पर आप चेक सर्कल लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप चेक सर्कल जो कि हमारे पास लूसेंट रिएक्ट से ये आया है, और इसमें देते हैं क्लास नेम और विड्थ और हाइट दे देते हैं, इसको विड्थ इसकी देते हैं 4 और हाइट भी इसकी 4 कर देते हैं, और इसको यहाँ पर हम क्लोज भी कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर हम साथ में लिख देंगे अवेलेबल, ये चीज़। ठीक है, अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स सर्कल, इसका हमारे पास जो है एक्स सर्कल, सॉरी यहाँ पर करो एक्स सर्कल। ये देखो ये हमारे पास सारे जो है आइकन इंपोर्ट होके आ रहे हैं लूसिड रिएक्ट से। हमारे पास ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, और यहाँ कर देते हैं नॉट अवेलेबल। ओके, अब चलकर देखें तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल से शो हो रहा है, रूम हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर किसी ऐसे रूम पे क्लिक करें जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी, तो ये भी अवेलेबल है, तो ये देखिए ये हमारे पास रूम नॉट अवेलेबल है, तो इस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये काम हो गया है, उसके नीचे आते हैं अब हम यहाँ पर इस कोड के अंदर दोबारा आते हैं, तो हमारे पास ये देखिए ये डिव यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसके बाद हमने इस डिव को क्लोज करना है। ये हमारे पास 3 डिव यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर एक और लेते हैं डिव, और ये डिव हमारा होगा राइट साइड का डिव, और इसमें हम कर देते हैं टेक्स्ट राइट। मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट विल बी राइट, इस तरह से, और यहाँ पर इसके अंदर एक और डिव लो आप, ये हमारा डिव आ जाएगा, इसके अंदर कुछ क्लासेस हमने देनी है। ये हमारी क्लासेस आ गई हैं, और इस डिव के अंदर चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं हम डॉलर रूम डॉट, हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पर है प्राइस पर नाइट, हमने यहाँ पर प्राइस शो करवानी है रूम की, प्राइस पर नाइट, और यहाँ पर आगे लिखते हैं हम स्पेंड टैग इस तरह से, और यहाँ पर कर देते हैं स्लैश नाइट। ओके, तो ये हमारे पास एक रात का जो इसका रूम की प्राइस होगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ये हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब इसके बाद आएंगे एक और डिव लेंगे, हमने रूम की प्राइस क्योंकि शो करवा दिया है, अब यहाँ पर लेंगे उसके बाद एक और डिव, और यहाँ पर देते हैं कुछ क्लासेस, हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट टू ग्रे 600, सॉरी, और इस डिव के आप अंदर आ जाओ, और यहाँ पर एक और डिव ले लो, और इसमें कर देते हैं क्लास फ्लेक्स, आइटम कर देते हैं हम यहाँ पर सेंटर में, ये चीज़ है, और गैप दे देते हैं हम 2 का, सॉरी 2 का गैप काफ़ी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूज़र का आइकन हम शो करवाएंगे, तो ये हमारे पास यूज़र का आइकन है, ये इसको करते हैं क्लोज यहाँ पर, और इसमें देंगे हम विड्थ और हाइट, तो विड्थ इसके देते हैं हम 4 और हाइट भी 4 दे देते हैं। ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है, और स्पैन टैग लेते हैं, और इसमें हम ओनर का जो होटल का ओनर होगा उसका हम यहाँ पर नाम शो करवा देंगे, और वो हम यहाँ करेंगे रूम डॉट होटल डॉट ओनर नेम, इस तरह से। ठीक है, आप चलकर देखें हम यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लेक्स आइटम सेंटर, ओके, तो चलिए ओनर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर हमें ये शो होना चाहिए। कैसे, यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से होना चाहिए, हमें इसकी प्राइस हमारे पास, ठीक है, ये प्राइस है, देन यहाँ पर हमारे पास ओनर करना है, तो हमारे पास ये यहाँ पर प्राइस पर नाइट है, ये जो डिव है हमारा
ओके, हमने जल्दी यहाँ पर ये किया, इस डिव को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस डिव को हमने यहाँ पर क्लोज नहीं करना, इस डिव को हमने अब नीचे जाकर क्लोज करना है। जो हमारा ये है ना, इस डिव से नीचे यहाँ पर क्लोज करना है। अब चलकर देखें तो ये देखिए, अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ हमारे पास होटल का ओनर का शो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास, हम क्या करते हैं, इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं। ये जो डिव है हमारा, ये डिव मैं करता हूँ यहाँ पर डुप्लीकेट, और इसको कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास हो जाएगा होटल का जो सॉरी एक्सक्यूज मी यार, यहाँ पर ना एक काम हमने गलत कर दिया है। ये वाला जो डिव है ना, सिर्फ इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम कर देंगे होटल डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर जो होटल का ओनर रहेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमें शो होगा। अब चलकर देखिए ज़रा आप यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, आइकन को कर देता हूँ फ़ोन, ये कर देता हूँ, और मार्जिन टॉप से दे देता हूँ इसको 1 का, ताकि थोड़ा सा ये इसमें गैप आ जाए। तो अब देखिए ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। ये हमारे पास प्राइस आ रही है, ये ओनर का नेम आ रहा है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पर इस तरह है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डिव है हमारा फर्स्ट डिव, ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये डिव है हमारा। इसके बाद यहाँ पर हम कमेंट देते हैं इमेज गैलरी। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर शो करवाने वाला हूँ इमेज गैलरी, ठीक है। बाकी का जो कोड है ना, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, अगर चाहें तो हम यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर ये देखें हेडर सेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर कोलैप्स कर दिया ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। अब हमने यहाँ पर इमेज की गैलरी बनानी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेते हैं एक डिव। एक डिव लो आप, इसके अंदर लो क्लासेस कुछ, यहाँ पर लेते हैं क्लासेस, और ये हमारे पास हो जाएगा बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं राउंडेड 2XL, शेडो LG, जो ऊपर हमने क्लासेस दी थी ना भाई, ऑलमोस्ट ये सारी देनी है। ये वाली क्लास आप यहाँ डाल दो, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट राउंडेड 2XL कर दिया इसको। उसके बाद शेडो LG, पैडिंग 8, मार्जिन बॉटम से, ठीक है। वही क्लास हमने देनी है। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं H2 और यहाँ पर कर देते हैं हम रूम गैलरी। टेक्स्ट हमारा आएगा रूम गैलरी, और यहाँ पर कुछ क्लासेस देंगे हम। तो यहाँ पर क्लास हमारी होगी टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट इसका कर देते हैं बोल्ड, और टेक्स्ट करिए 800, मार्जिन बॉटम से 6। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट। अब चल कर देखें यहाँ पर, तो इस तरह से देखें हमारे पास रूम गैलरी ये शो हो रहा है। ओके, तो H2 का नीचे आते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक डिव। ये हमारा H2 है, इसके नीचे आओ, यहाँ पर ले लो एक डिव, और यहाँ पर क्लास आप दोगे, यहाँ पर देंगे हम क्लासेस ग्रेड LG के ऊपर इसको कर देंगे ग्रेड कॉल 3, ग्रेड कॉल 3। ये हमारा LG के ऊपर हो जाएगा, और गैप दे देंगे इसको 6 का। ये हमारे पास आ जाएगा। इस डिव के अंदर चलते हैं अब, और यहाँ पर हम लेंगे एक और डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर लेंगे हम इमेज टैग, और यहाँ पर हम करेंगे रूम डॉट इमेजेस डॉट, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर तो हमने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर कोड लिखना है, तो वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हम ऊपर डिव पे क्लास देते हैं एक, यहाँ पर हम देते हैं क्लास, ये हमने क्लास दे दिया है। अब जरा चलते हैं ऊपर, हमने यहाँ पर जहाँ हमने रूम फाइंड किया ना, यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखना है, हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, कॉस्ट सिलेक्टेड इमेज कामा सेट सिलेक्टेड इमेज, और ये हमारे पास क्या है यूज स्टेट, इस तरह से यूज स्टेट, और हमारे पास आ जाएगा ये 0 इस तरह से। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि गैलरी है ना, तो हम वहाँ पर कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी हम इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यही हमारे पास सिलेक्टेड स्टेट हम बना रहे हैं, सिलेक्टेड और सेट सिलेक्टेड। तो यही काम हमने करना है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये स्टेट बनाई है, सिलेक्टेड इमेज सेट सिलेक्टेड इमेज। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर हम शो करवा देते हैं सिलेक्टेड इमेज, जो ऊपर हमने अभी बनाई है, तो वो यहाँ पर अब हमें शो करवानी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपली सिलेक्टेड इमेज
लेट मी डू वन थिंग, रूम डॉट इमेजेस, रूम डॉट इमेजेस, ये इस तरह से रूम डॉट इमेजेस। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर, सॉरी डॉट नहीं देना, यहाँ पर मैं गलती से डॉट दे रहा हूँ, सिलेक्टेड इमेज। यहाँ पर सिलेक्टेड इमेज हम शो करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने आल्ट शो करवा देना है और क्लास नेम, तो यहाँ पर हम इसको शो करवाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने बिट्स फुल दे दिया है, हाइट 96 दे दिया है, ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड एक्सेल। और यहाँ पर हमने क्या किया है, आल्ट के अंदर हमने रूम की टाइप दिया, फिर इमेज और सिलेक्टेड इमेज +1, उसका हमने यहाँ पर इंडेक्स शो करवा दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर चलूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारे पास इमेज है ना, फर्स्ट इमेज है वो ही शो होगी पहले पहले शुरू में। देखिए अब शुरू में हमारे पास ये इमेज फर्स्ट है 0 इंडेक्स वाली, तो यहाँ पर देखते हैं ये इमेज हमें शो हो रही है। अब इसके साइड में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो बाकी इमेज है वो हमने यहाँ पर इमेज शो करवानी है, तो वो इमेज हम शो करवाते हैं। ये हमारा डिव यहाँ पर हो गया क्लोज। इस डिव के नीचे लेते हैं एक और डिव, यहाँ पर एक और डिव लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर इमेजेस शो करवाएंगे। तो ये हमारी इमेजेस आ गई हैं यहाँ पर, ये हमारी इमेजेस आ गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम मैप मेथड लगा देंगे, रूम डॉट इमेजेस, इस तरह से इनके ऊपर मैप मेथड लगेगा, ऐड मैप लगा देते हैं। और सिंपली यहाँ पर लेंगे हम, सॉरी इमेज लेंगे यहाँ पर हम, एक हम लेंगे इमेज और दूसरा यहाँ पर इंडेक्स नंबर, तो ये दो चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट्स लेते हैं और यहाँ पर सिंपली इमेज टैग लेंगे यार इस तरह से, सॉरी इसको सेल्फ क्लोज करते हैं। ये हमारे पास इमेज टैग आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने SRC देना है, तो पहले हम देते हैं यहाँ पर की प्रॉपर्टी, तो की हमारी हो जाएगी इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है SRC, तो SRC हमारी हो जाएगी इमेज, ये चीज़ इस तरह से। और यहाँ पर आल्ट हमने देना है डेफिनेटली, तो आल्ट इसको कर देते हैं हम थंबनेल, या इसमें आप बैकटिक्स लगा दो। मैं यहाँ पर आल्ट डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो के अंदर, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हमने थंबनेल ये टेक्स्ट दे दिया, उसके बाद हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है उसको इंक्रीज कर दिया, सिंपल। ओके, तो ये काम हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, हम एक क्लास नेम लेते हैं जो कि हमारे पास डायनामिक क्लास होगी इस इमेज के अंदर, और यहाँ पर करते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और बैकटिक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके अंदर हमें क्लासेस देंगे, हाइट 24 दे देते हैं और विड्थ 24। तो मैं यहाँ पर सारी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए हमने हाइट दे दी है इमेज को 24 और LG के ऊपर हाइट इसकी हो जाएगी 20, ओके। और ऑब्जेक्ट कवर दे दिया, राउंडेड कर दिया, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशनल ड्यूरेशन 200। और यहाँ पर अब हम देखिए डायनामिक क्लास अप्लाई करने हैं। अगर हमारे पास सिलेक्टेड इमेज का इंडेक्स, सिलेक्टेड इमेज और इंडेक्स इक्वल है तो हम यहाँ कर देंगे रिंग 4, रिंग ब्लू 500 और ओपेसिटी इसकी 100, वरना हम ओपेसिटी इसकी 700 रखेंगे और होवर के ऊपर ओपेसिटी 100%। अभी मैं अगर चल कर दिखाऊंगा आपको, तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से ये शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ओपेसिटी क्या है, 0 है। और यहाँ जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी, सॉरी इसकी ओपेसिटी हमारे पास 0 नहीं है, 70 है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी क्या हो जाती है 100। और यहाँ पर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये क्लिकेबल नहीं है, तो इसको क्लिकेबल करने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लगा देंगे ऑन क्लिक, इसके नीचे आते हैं ब्रैकेट के नीचे ऑन क्लिक लगा देते हैं। तो हमारा ऑन क्लिक क्या करेगा, सेट सिलेक्टेड इमेज इंडेक्स को, जिस भी हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स यहाँ पर सेट कर देगा और वो इमेज हमें यहाँ पर हमारी जो मेन इमेज है यहाँ पर शो होगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर शो हो रही है, इस पर क्लिक करता हूँ ये शो हो रही है, इस पर क्लिक करता हूँ ये शो हो रही है। कोई और इमेज हम यहाँ पर इसको रूम को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ओके। तो ये था हमारा पास रूम की गैलरी का कोड। तो हमने यहाँ पर रूम की जो गैलरी का कोड था वो ये आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ कोलैप्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद यहाँ पर अब हमने रूम की जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो करवानी है। जैसे कि आपको दिखाऊँ अगर मैं, ये वाली डिटेल यहाँ पर देखिए अबाउट दिस रूम, और ये नीचे आ गया ये, और ये हमारे पास फॉर्म एक बनाना है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं एक div यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं, हम एक कमेंट भी डाल देते हैं, इसको कर देते हैं रूम डिटेल्स इसको कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले तो लेंगे div, और यहाँ पर लेंगे क्लास कुछ, ये देखिए यहाँ पर ले लिया हमने क्लास, और इसके नीचे आते हैं एक और div लेंगे, और यहाँ पर सिंपली कर देंगे हम कुछ क्लासेस यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। यहाँ पर किया है हमने LG के ऊपर कॉल स्पेंड 2 कर दिया है, और स्पेस दे दिया है y से 8 की, और इसके अंदर आकर हम सिंपल एक डिस्क्रिप्शन पहले हम क्या करते हैं H2 लेते हैं, और इसमें हम कर देते हैं अबाउट दिस रूम, और इसका कर देते हैं हम टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट विल बी टू एक्सेल। ओके, फॉन्ट कर देते हैं इसका बोल्ड, ये चीज़ हो गई। उसके बाद टेक्स्ट करिए 800, ये चीज़ ओके, और मार्जिन बॉटम से 4 दे दो आप। अब हमारे पास H2 यहाँ पर शो होना चाहिए हमें, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है अबाउट दिस रूम। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने एक और काम करना है, हमारा जो div है इस H2 को क्या करना है, ये देखिए हमारे पास एक div है, इस div के अंदर हमने H2 लिया है, इस H2 के बाहर भी हम एक div लेंगे, सॉरी यहाँ पर लेंगे div, और इस H2 को इस div के अंदर रखेंगे यहाँ पर, और इस div के ऊपर हम क्लास अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कर देते हैं इसका वाइट, इसका बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, राउंडेड कर देते हैं इसको 2 एक्सेल, देखिए इस तरह से राउंडेड 2 एक्सेल कर देते हैं, और शेडो दे देते हैं LG, शेडो लार्ज पैटर्न 8, ये चीज़। अब देखिए तो हमारे पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़र आएगा, तो अब देखिए हमारे पास ये इतना अच्छा से नज़र आ रहा है, और यहाँ भी देखें तो हमारे पास ये ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं इसके नीचे, हमने P टैग लेना है H2 के नीचे, और यहाँ पर कर देना है रूम डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर रूम की डिस्क्रिप्शन शो करवानी है, इस पे क्लासेस कुछ देनी है हमें, तो क्लासेस में डाल देता हूँ यहाँ पर। देखिए टेक्स्ट ग्रेड 600 लीडिंग इसकी रिलैक्स कर दिया है, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर रूम की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ओके, तो हमारे पास ये जो काम था यहाँ पर div ये क्लोज हो चुका है, आप देखिए यहाँ पर इस div को हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एमेनिटीज़ शो करवानी है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक कमेंट डाल देता हूँ, ये एमेनिटीज़ यहाँ पर शो करवानी है। एमेनिटीज़ मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो जो रूम के अंदर होंगी। ओके, यहाँ पर लेंगे दोबारा एक div, और इस div के अंदर कुछ क्लासेस, वही जो ऊपर हमने दी हुई है सेम वही क्लास अप्लाई करनी है, तो मैं इसलिए यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं ज़रा हमारा ये कार्ड के फॉर्म में नज़र आए, इस वजह से। तो हमने ये क्लास अप्लाई कर दी, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं H2 के अंदर लिखेंगे, जो ऊपर H1 लिया है वही H2 ले लेते हैं। अब यहाँ सॉरी ऊपर भी H2 लिया है, यहाँ भी H2 ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं रूम एमेनिटीज़, बाकी क्लासेस हमारी सारी यहाँ पर सेम है। ओके, अब इस H2 के नीचे हम क्या करते हैं, एक div लेते हैं, और इस div के ऊपर क्लासेस लेंगे, और ये क्लासेस क्या करेंगे, हमारे पास रेस्पॉन्सिव क्लासेस होंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे, अब यहाँ पर एमेनिटीज़ शो करवानी है, तो ग्रेड मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ग्रेड कॉल 2 होगा, और मीडियम के ऊपर हमारे पास ग्रेड कॉल 3 हो जाएगा, और इसमें गैप आ जाएगा। और यहाँ पर हम मैप मैथड लगा देते हैं सिंपल, रूम डॉट यहाँ पर कर देंगे एमेनिटीज़, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मेरे जो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है ये है एमेनिटीज़ डॉट मैप, ताकि ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इस तरह से एमेनिटी, और यहाँ पर लेते हैं इंडेक्स, ये चीज़ इस तरह से। ठीक है, अब ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ करते हैं हम आइकन कंपोनेंट, आइकन
कंपोनेंट एक वेरिएबल बना रहे हैं हम आइकन कंपोनेंट के नाम से, और इसमें कर देते हैं हम गेट एमेनिटी, जो मैं ऊपर हमने फंक्शन बनाया था गेट एमेनिटी आइकन, और यहाँ पर हम दे देंगे एमेनिटी, और वो कौन सी एमेनिटी होगी, जो यहाँ पर ये वाली एमेनिटी है ना यहाँ पर। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया जो ऊपर हमने बनाया था, और इसके अंदर एमेनिटी जो हमने उस टाइम आर्गूमेंट दिया था वो आर्गूमेंट यहाँ पर पास कर दिया है। ओके गाइस, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर रिटर्न लिखोगे इस तरह से रिटर्न, और इसके अंदर लोगे सिंपल एक डिव। ये हमारा डिव आ गया। डिव के ऊपर कुछ हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, मगर उससे पहले यहाँ पर करते हैं की प्रॉपर्टी अप्लाई, और इसमें दे देते हैं इंडेक्स, देन यहाँ पर देते हैं क्लास, उसके बाद देते हैं फ्लेक्स आइटम्स विल बी सेंटर। इस तरह से गैप दे देते हैं हम 3 का, पैडिंग दे देते हैं 3 की, गैप 3 पैडिंग 3 ये चीज़, और इसको कर देते हैं बीजी ब्लू 50। इस तरह से बैकग्राउंड ब्लू 50 और राउंडेड एलजी कर देते हैं। ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर आते हैं डिव के अंदर, और सिंपली हम यहाँ पर कॉल करते हैं अपना जो कंपोनेंट ऊपर हमने बनाया है वो वाला आइकन, ये देखिए ये वाला, और इसको हम सिंपली इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। सिंपली क्लास नेम देंगे विड्थ 5 हाइट 5। ओहो सॉरी, ये क्या हो गया, विड्थ 5 हाइट 5, और टेक्स्ट कर देते हैं ब्लू 600। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब इसके नीचे स्पैन लेते हैं, स्पैन के अंदर क्या करते हैं एमेनिटी ले लेते हैं, ये चीज़। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारे पास ये इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर, आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने इसको अभी डिबग किया है। तो यहाँ पर हमने इसको रिटर्न ही नहीं करवाया था, जो अब हमारे पास आइकन मैप है ना, हमने इसको रिटर्न ही नहीं करवाया हुआ था, तो इस वजह से मैं ये इशू आ रहा था, हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई थी। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जाते हैं तो नीचे ये देखिए रूम की एमेनिटीज़ शो हो रही है। ओके, रूम की एमेनिटीज़ के बाद अब यहाँ पर चले तो देखिए होटल की एमेनिटीज़ है, अब ये भी हमने शो करवानी है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर दोबारा, और यहाँ पर जहाँ हमने रूम की एमेनिटीज़ शो करवाई हुई हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं होटल की एमेनिटीज़ शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास ये है अब रूम की एमेनिटीज़। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रूम की जो एमेनिटीज़ हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। हम क्या करते हैं इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले इस कमेंट को भी, और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास है होटल की एमेनिटीज़, ऊपर वाली क्या है हमारे पास रूम की एमेनिटीज़। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो चीज़ ये करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रूम डॉट, हमारे पास क्या है होटल, रूम डॉट होटल, रूम डॉट होटल डॉट एमेनिटीज़। आई होप कि यार आपको इन चीज़ की समझ लग रही होगी, क्योंकि ये सारे हमारे पास बहुत बेसिक है, मैप मेथड लगाना, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ओके, आप क्या करते हैं चल कर देखते हैं। तो यहाँ पर अब चल कर देखें तो ये देखिए हमारे पास ये रूम की एमेनिटीज़ है, और नीचे वाली हमारे पास क्या है होटल की एमेनिटीज़। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ होटल एमेनिटीज़, यहाँ भी ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब ये होटल की एमेनिटीज़ शो हो रही है। ओके, हमारे पास इतना काम हो गया है। अब हम सिंपली हमने क्या करना है, ये जो हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये वाला डिव, सॉरी ये वाला डिव, ओके ये वाला डिव हमारा यहाँ पर हो रहा है क्लोज, और इस डिव से ऊपर हमने क्या करना है, ये सॉरी इस डिव से नीचे ये वाला डिव भी हमारा जो अमेनिटीज़ को शो कर रहा था, ये रूम की डिटेल पेज। ये देखिए ये हमारे पास क्या रूम की डिटेल पेज है, इसके अंदर हमने एक ये डिव लिया, इसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, जिसके अंदर हम जिसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे बुकिंग फॉर्म जो है ना ये शो करवाएंगे। ये देखिए ये फॉर्म यहाँ पर आप शो करवा रहे हैं। अब इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है यार, यहाँ पर एक डिव लो आप, यहाँ पर ले लो आप एक डिव, और इस पर कुछ क्लास अप्लाई करो, जैसा कि हम करते हैं यहाँ पर क्लास अप्लाई कॉल लार्ज भी क्या होगा ये कॉल स्पैन 1। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, और यहाँ भी हम क्लास लेंगे
क्लास नेम, और यहाँ पर लेंगे बैकग्राउंड वाइट, राउंडेड 2 XL, ये चीज़ शेडो LG, ये जो हमने यार ऑलरेडी किया हुआ है बहुत बार, वही सेम क्लासेज हैं। मैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर देता हूँ बस, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर दे दिया है, यहाँ से एक ज़्यादा हो गया कोटेशन। ओके, तो अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक स्टिक की हमने लगा दी क्लास और टॉप से ऐड कर दिया है, बाकी हमारी वही क्लासेज है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक H2 ले लेते हैं। तो इस H2 लिया हमने, बुक दिस रूम, ये हमारा H2 का टेक्स्ट है। टेक्स्ट इसमें कर दिया 2 XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट करिए 800, मार्जिन बॉटम से दे दिया है। उसके बाद इस सिंपल H2 के नीचे आओ, एक टेबल ले लो आप, और इस टेबल के ऊपर क्लास हमारी आएगी स्पेस वाई की, क्लास स्पेस स्पेस Y4, ये हमारी क्लास यहाँ पर आएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पर एक टेब के अंदर लेते हैं एक लेबल, और लेबल पे कुछ क्लासेस आएंगी हमारी। यहाँ पर हम देते हैं क्लासेस, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्लास नेम, इसको कर दिया गुलाब, टेक्स्ट स्मॉल, फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट का कलर दे दिया है, देन मार्जिन बॉटम। अब इस क्या करते हैं, लेबल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, चेक इन डेट, चेक इन डेट, ये हमारा टेक्स्ट आएगा। और इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलेंडर का आइकन शो करवा देंगे। तो ये आइकन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा क्लासेस अप्लाई करनी होगी। इसको कर देते हैं हम विड्थ 4 की, विड्थ 4, हाइट 4, ये चीज़ इन लाइन कर देते हैं इसको, और मार्जिन राइट से 2, ये चीज़, ठीक है। अब चल कर देखिए, जरिए आपको दिखाऊँ मैं ज़रा। तो यहाँ पर देखिए, ये बुक दिस फॉर्म इस तरह से आ रहा है। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, ये हमें उस साइड के ऊपर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे रूम की गैलरी है, यहाँ पर आप चल कर देखें तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ आएगी। देखें, इस जो हमारे रूम की गैलरी है ना, इसके नीचे हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है अबाउट दिस रूम, ये हमारे पास साइड बाय साइड है। तो हमारे पास अबाउट दिस रूम, ये हमारे पास रूम की डिटेल है, देखें ग्रेड कर दिया इसको। एक हमने इश्यू इसमें ये किया है कि हमारे पास जो ये चीज़ है ना, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बुकिंग फॉर्म है, ठीक है। इस बुकिंग फॉर्म के ऊपर जो हमारे पास आ रहा है ना सारा, ये हमारा डेटा, जैसे हम अमेनिटीज़ शो करवा रहे थे, तो वो हमने यहाँ पर, अब देखें, इसको कर दिया हमने ग्रिड LG के ऊपर ग्रिड कॉल 3 गैप 8 दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये वाला डिव हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये और डिव है, ऐसे ना, ये वाला डिव है। अच्छा, इस डिव को हम बाद में यहाँ पर साइड बाई साइड कर लेंगे, अभी हम ये ज़रा फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चेक इन डेट हमारी आ गई है। इस लेबल के नीचे चलते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट और वैल्यू इसमें दे देते हैं चेक इन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे 2। तो मैं स्टेट वेरिएबल, आपको पता है कैसे यार स्टेट बनाई जाती है, तो वही हम यहाँ पर डाल देते हैं, चेक इन डेट और चेक आउट डेट। इसके नीचे जाते हैं, ये देखिए हमारे पास चेक इन और सेट चेक इन, चेक आउट और सेट चेक आउट, और एक स्टेट यहाँ पर हम बनाते हैं पर्सन के, कि हमारे पास कितने पर्सन होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था यार। इसको अब ये आप ना कहिएगा कि इसकी समझ नहीं लगी हमें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमने 3 स्टेट वेरिएबल ही बनाया और कुछ भी नहीं किया इसमें बड़ा हमने। तो हमारे पास ये इनपुट आ गया। इनपुट के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर वैल्यू और ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो टाइप इसकी हम कर देते हैं डेट, यहाँ पर ये टाइप इसकी डेट कर देते हैं। दैन यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, चेक इन, और ऑन चेंज लगा देंगे सेट चेक इन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद करते हैं क्लास नेम, और इसमें कुछ देंगे क्लासेस, ये हमारी हैं क्लासेस। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, ये डिव हमारा कंप्लीट हो गया। इसी डिव को करते हैं कॉपी, डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो के साथ। तो इसको कर देंगे चेकआउट, हमारे पास चेकआउट डेट होगी, और ये हमारे पास हो जाएगा चेक आउट, चेक इन की वजह हमारे पास चेकआउट हो जाएगा। और यहाँ भी कर देंगे सेट चेकआउट, सेट चेकआउट, ये चीज़, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब चलकर देखें इसको ज़रा हम नीचे,
फॉर्म यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये चेक इन डेट है, चेक आउट डेट है। उसके बाद हमारे पास है पर्सनस के लिए। तो पर्सन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से इसी डिप को मैं कर लेता हूँ कॉपी। पर्सन के लिए भी ये हमारा डिप कॉपी हो जाएगा और इसमें हम कर देंगे कैलेंडर। अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए यूज़र आइकन। ये हमारा यूज़र आइकन होगा और इसका नाम हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट्स, नंबर ऑफ गेस्ट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा टाइप इसकी नंबर, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पर्सन्स, और इसमें कर देंगे हम सेट पर्सन्स, ये चीज़। ओके, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पर्सन आ रहा है। अब हमने सिंपली ये करना है, यहाँ पर एक डिव लेकर जो टोटल प्राइस है इसकी एक बंदे की वो शो करवा देनी है, और थोड़ा सा एक और काम हमारा है वो हमने यहाँ पर करना है। तो वो आप, ये हमारा डिव है, ये देखिए यहाँ पर इसके नीचे चलते हैं और एक डिव लेते हैं। ये हमारा डिव, इस पर कुछ क्लासेस बॉर्डर दे देते हैं टॉप से। ओके, पैडिंग दे देते हैं टॉप से 4 की और मार्जिन टॉप से 6। ये क्लासेस फर्स्ट डिव के ऊपर। देन अगेन इसके अंदर एक डिव लेंगे इस तरह से, और इसमें हम क्या करेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई एट बिटवीन, फ्लेक्स जस्टिफाई कर देते हैं इसको हम बिटवीन आइटम सेंटर, आइटम्स विल बी सेंटर मार्जिन बॉटम से 4। ये चीज़ होगी। उसके बाद स्पेंड, इसके अंदर लो स्पेंड टैग एक, और इसके अंदर आप लो प्राइस पर नाइट, प्राइस पर नाइट, ये चीज़। और यहाँ पर हम देंगे क्लासेस कुछ, इसका कहते हैं टेक्स्ट ग्रे 600, ये चीज़ आ गई। अब इस स्पैन के नीचे क्या एक और स्पैन लेंगे आप, मैं इस स्पैन के नीचे लेता हूँ और स्पैन टैग, और इसमें हम कर देंगे, यहाँ पर आप डॉलर साइन लगा दो और यहाँ पर आप कर दो रूम डॉट प्राइस पर नाइट, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लो क्लास नेम, फॉन्ट इसका कर देते हैं बोल्ड टेक्स्ट एक्सेल, और फॉन्ट करते हैं इसका बोल्ड, ये चीज़। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। अब चल कर देखें इसको ज़रा। तो ये देखें प्राइस पर नाइट हमारे पास ये आ गई। अब इस डिव के नीचे हम क्या करते हैं, एक बटन टैग लगा देते हैं, एक बटन टैग, एक बटन बनाते हैं, सॉरी बटन टैग कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर लेते हैं बटन और इसको कर देते हैं हम, अगर रूम डॉट इज़ अवेलेबल कंडीशनली रेंडर करेंगे ना इसको हम, यहाँ पर रूम डॉट इज़ अवेलेबल, अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है तो हम यहाँ पर करेंगे चेक अवेलेबिलिटी, सॉरी इस तरह से चेक अवेलेबिलिटी, वरना करेंगे नॉट अवेलेबल। इस तरह से इसकी हम टाइप कर देते हैं सबमिट, बटन की टाइप हमारे पास क्या होगी, सबमिट। ये हमारे पास टाइप हो जाएगी और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक ऑन क्लिक, और इसमें हम कर देते हैं हैंडल बुकिंग फंक्शन पे बनाएंगे, हैंडल बुकिंग। ये एक फंक्शन बनाएंगे, इसको आपको पता है फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, ऊपर जाके इसका फंक्शन अभी बनाते हैं, और ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं डिसेबल्ड, डिसेबल्ड में क्या करेंगे हम, यहाँ पर नॉट रूम डॉट इज अवेलेबल। जब ये बटन क्लिक होगा तो हमारे पास जो हमारा बटन है वो हमारा क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस आएंगी, तो मैं क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि क्लासेस आपको पता है यार 10 मिनट से सिंपल है। यहाँ पर देखिए वेट फुल दे दिया है, पैडिंग दे दिया है टॉप और बॉटम से, फिर लेफ्ट राइट से राउंडेड कर दिया है। उसके बाद फॉन्ट मीडियम है, ट्रांजिशन और ड्यूरेशन दिया है, और यहाँ पर डायनामिक क्लासेस है। रूम अगर अवेलेबल है तो ये क्लासेस होंगी और नहीं है तो ये। अब क्या करते हैं, इस हैंडल बुकिंग को बना लेते हैं। हैंडल बुकिंग को अब बनाना है हमने, तो चलते हैं ऊपर, यहाँ बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल बुकिंग, सॉरी
इस तरह से। और यहाँ पर चेक करते हैं इफ़ नॉट ऑफ चेक इन, और अगर बताइए नॉट ऑफ चेकआउट, ये चीज़ अगर ये हमारे पास यूज़र कोई भी चेक इन और चेकआउट डेट इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो हम यहाँ पर एक टोस्ट शो करवा देंगे यूज़र को, तो हमारे पास आएगा रिएक्ट हार्ट टोस्ट से। इसको आप इंपोर्ट भी कर लेना, और यहाँ पर हम एरर शो करवा देते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट बोथ चेक इन एंड चेकआउट डेट्स। ओके, ये हो गया। अगर हमारे पास ये से दोनों यहाँ से करता है तो यहाँ पर हम करते हैं टोस्ट डॉट सक्सेस। अगर दोनों यहाँ पे यूज़र मतलब चेक इन डेट भी वो यहाँ से सिलेक्ट करता है हमारे पास और चेकआउट भी, तो यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवा देंगे बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिटेड। ये चीज़ थी सिंपल सी। ओके, ये क्या हो गया है, इसको देख लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करते हैं और किसी भी रूम पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, इसको साइड में लेकर आना है यहाँ पर। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या इशू आ गया है। मैं यहाँ पर चलता हूँ नीचे, जो हमारा हेडर सेक्शन है ये तो हमारा यहाँ पर हो चुका है क्लोज। उसके बाद हमारे पास इमेज गैलरी का सेक्शन है, तो इमेज गैलरी का सेक्शन भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास है रूम की डिटेल वाला पेज। ओके, तो रूम की डिटेल वाले पेज के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, स्पेस वाई से 8 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है क्लास नेम। देखिए यहाँ पर हमने एक इशू किया हुआ है, यहाँ पर क्लास सी नहीं है, क्लास नेम, इस वजह से शायद ये इशू आ रहा था। अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। वो इस वजह से इशू आ रहा था कि हमने यहाँ पर सिर्फ एल लिखा हुआ था, सी नहीं था हमारे पास, इस वजह से। तो अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ से जैसे आपको सिलेक्ट करता हूँ डेट, और ये हमारे पास मैं चेकआउट डेट सेलेक्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये दोनों में से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैसेज हमें यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए, तो देख लेते इसमें क्या गड़बड़ है। इफ़ नॉट चेक इन, ओके ठीक हो गया। और यहाँ पर करते हैं हम और नॉट चेक आउट, देन हम यहाँ पर टोस्ट शो करवा दिया है, और टोस्ट के बाद यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाया इसको, यहाँ पर आप रिटर्न भी करवा देंगे ताकि हमारे ये आगे जा ही ना कोड। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ चेक इन डेट और यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो देखें प्लीज़ सिलेक्ट बोथ चेक इन एंड चेक आउट डेट्स। अब चेक आउट डेट भी मैं साथ में यहाँ पर कर देता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर कर देते हैं 2। तो जैसे अब मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करता हूँ तो ये बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड। तो अब हमारे पास ये बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा हमारे पास। मैं यहाँ पर मोबाइल लिंक पर जाता हूँ, तो ये देखिए आप यहाँ पर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ ये हमारे पास फुल्ली रिस्पॉन्सिव आ रहा है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो ये था हमारे पास रूम का सिंगल डिटेल पेज। अब इतना काम हमारा हो गया है, अब हमने अबाउट पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पर अबाउट पेज भी बना लेता हूँ। तो अबाउट पेज यार सिंपल ही है हमारा। मैं करता हूँ अबाउट पेज के अंदर, सॉरी ये हमारा अबाउट पेज है, इसके अंदर हमने कोई बड़ा काम नहीं करना। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सेक्शन और ये कोड कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ बस, क्योंकि इतना कोड है ही नहीं। यहाँ पर क्या क्या हुआ है, सिंपल एक सेक्शन लिया जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड ऐड कर दिया है, पैडिंग टॉप और बॉटम से दी है, फिर पैडिंग लेफ्ट और राइट से। उसके बाद हमने एमडी के ऊपर पैडिंग दी है और एलजी के ऊपर। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव की क्लासेज हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम विड्थ है, एमएक्स ऑटो है, टेक्स्ट सेंटर है, मार्जिन टॉप से दिया हुआ है, H2 के अंदर हमने दिया अबाउट अस, और हमारे पास यहाँ पर पी टैग है। तो ये अबाउट अस आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो या खुद से आप यहाँ पर डाल सकते हो कुछ। मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास अब अबाउट अस का सेक्शन भी यहाँ पर बन चुका है। अब यूज़र को अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करवाऊँ, यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन जैसे करवाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर अब माई बुकिंग्स का एक पेज रहता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो माई बुकिंग यहाँ पर शो होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ ना इसको, तो अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये हमारी डेमो वेबसाइट है, यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर माई बुकिंग शो हो रही है। तो हम यहाँ पर माई बुकिंग का पेज बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, अभी क्योंकि मैं ज़रा थक गया हूँ, कब से वीडियो बना रहा हूँ।
तो ब्रेक के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम माई बुकिंग पेज, फिर हमारा यूज़र का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ओनर का डैशबोर्ड बनाएंगे।